तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो ज्ञात वस्तु है वो किसी एक चित्त की बनाई हुई नहीं है, और अज्ञात वस्तु जो है, यानी कि जब भी कोई ज्ञात होती है चीज तो हमारे चित्त के सामने आ जाती है, तब वो ज्ञात होती है। और अज्ञात वो रहती है जो बहुत सारी ऐसे ही, जो हमारा चित्त कभी उनका सामना नहीं कर पाया, तो वो हमारे लिए अज्ञात ही रहेगी, है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि कोई वस्तु सबसे पहले चित्त पर पड़ेगी, प्रतिबिंब उसका पड़ेगा, फिर हमें वो याद आएगी, चेतन उसको देखता है ना। ऐसे थोड़ी देखेगा, चित्त के अंदर कोई समझ नहीं है, कोई चेतनता नहीं है। चेतन कौन है? पुरुष है। तो जी पुरुष उसको देखेगा, फिर वो उसके अंदर जो है ना जिस तरीके से ग्रहण करता है, तो वो स्मृति के अंदर फिर इसके चित्त के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये जी इनका तीन चीजों का मेल जोल होता है किसी भी चीज को जानने और ना जानने में। जी जी ठीक। अब 18वां सूत्र आगे देखिए क्या कहता है। सदा ज्ञातश्चित्तवृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामीत्वात्। अब ये यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। किस तरीके से बनेगा? कि जैसे इन्होंने कहा कि सदा ज्ञातश्च। मैम 17 मिस हो रहा है क्या? 17 कहाँ मिस हो रहा है? 17 ही तो बताया अभी। अच्छा 17 ही बताया ना, कि तद उपराग अपेक्षितवाद, यानी कि जो उसकी परछाया है, उपराग, उसका जो प्रतिबिंब है, वो चित्त के ऊपर जब पड़ेगा किसी वस्तु का तो वो ज्ञात होगी, और जी नहीं पड़ेगा तो वो अज्ञात रह जाएगी। जी जी ठीक है। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं ऐसा करने का। जी जी और सदा ज्ञातश्च, अब कहते हैं कि सदा ज्ञात रहती हैं चित्त की वृत्तियां। सदा ज्ञातश्च चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं। किसको? आगे, तत् प्रभो, उसके प्रभु को। अब प्रभु कौन है? पुरुषस्य अपरिणामीत्वात्, यानी कि जो सदा ज्ञात रहती हैं, इसके पहले वाले सूत्र में जो बोला कि वस्तु कभी ज्ञात होती है और कभी अज्ञात रहती है, ये बोला था ना पहले। जी किसको जी रहेंगी? चित्त, चित्त वृत्तयः, यानी कि चित्त की वृत्तियों को, जिसको कि हम सदैव से जानते हैं ना, चित्त की वृत्तियां जो होती हैं, जो जिसके द्वारा हम विचरण और विचार वगैरह सब करते हैं। तत्त प्रभो, तत्त प्रभो मतलब कि जो चित्त वृत्तियां हैं उनका स्वामी कौन है? उनका स्वामी पुरुष है। तत्त प्रभो पुरुषस्य, उसका जो प्रभु है पुरुष, उसको ये सारी की सारी चित्त की वृत्तियां जो है ना हमेशा ज्ञात रहती हैं। इसीलिए, क्योंकि कोई भी चीज है, प्रकृति, अब ये वही वाली बात आ जाती है कि यहां पर चित्त की वृत्तियां किसके अंदर होती हैं? चित्त के अंदर होती हैं, है ना। चित्त के अंदर अगर वृत्तियां होंगी तो वो चित्त किसके अंदर होगा? चित्त होगा प्रकृति के अंदर, है ना। जी और इसको प्रकृति में तो कोई समझ है नहीं ऐसी कि वो उसको जाने या उसको मतलब निकाले या कुछ भी उसको समझने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। निष्क्रिय होती है। निश तो वो सब चीजें हो गई तो वो तो जानेगा नहीं। तो तत् प्रभु, उसको ज्ञात किसको रहेंगी? उसके प्रभु को, यानी कि पुरुष को। पुरुष। और पुरुष कौन? जो कि अपरिणामीत्वात है, क्योंकि पुरुष को परिणामी नहीं बताया गया है। परिणाम का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? परिणाम मतलब? परिणाम मतलब मैम जो, मतलब हाँ, ऐसे से पता होता तो फिर रिजल्ट जो आता है। परिणाम पर- का मतलब फल, आप सीधे सीधे लफ्जों में कह सकते हो ना। फल, हाँ, फल का मतलब क्या होता है? कि जो क्रिया करी आपने, जो भी क्रिया की किसी भी कार्य के लिए, उसके बाद इज इक्वल टू आपको फल मिल गया, है ना। है ना। कोई भी काम किया, काम के बाद आपको फल मिला। अब अगर पुरुष काम करेगा, और या पुरुष की बात करें हम कि भी पुरुष परिणामी, अपरिणामी क्यों कहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक पुरुष रहता है, और वो पुरुष 80 या 100 साल के लिए होता है। ठीक है। 80 मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि आजकल की जिंदगी थोड़ी सी छोटी हो गई है, इसलिए। नहीं तो 100 साल की उम्र है किसी भी इंसान की।
तो 100 साल के लिए अगर कोई पुरुष एक शरीर में रहता है तो शरीर क्या है? परिणामी है, क्योंकि शरीर पहले छोटा था बर्थ के समय, फिर धीरे धीरे करके बड़ा भी हुआ, बड़ा होने के बाद वो धीरे धीरे करके फिर से जर्जर अवस्था तक परिणाम अपना शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन पुरुष को जब से वो पैदा होता है, जब से लेकर के और मरने तक, जो एक जनरल कंडीशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, मरने तक उसको सारी मेमोरीज याद रहती हैं। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वही वो बचपन में था। अब अगर आप 1-1.5 साल पहले की बात करें, शुरू के जो 1-1.5 साल पहले की है, तो उसको शायद पूर्व जन्म का याद रहता होगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कितना जान रहा है। लेकिन उसके बाद की वो जो चीजें हैं, उसको आज भी पूछो तो सबको बचपन की अपनी इतनी यादें होती हैं, है ना। और धीरे धीरे करके वो मरने तक की सारी यादें उसके साथ होती है। तो पुरुष को फिर क्या हो गया? पुरुष को हम अपरिणामी बोलेंगे ना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर भी धारण कर रहा है, तो दूसरा धारण कर रहा है तो पुरुष तो एक ही है। अब इसका यही नहीं पता कि इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक रहेगा, है ना। इसीलिए इसको अपरिणामी बोला है कि सभी चीजें उसको ज्ञात रहती हैं, सभी चित्त की वृत्तियां ज्ञात रहती हैं किसको? जो पुरुष है। ठीक है, और चित्त में और आत्मा में अंतर क्या होता है? कि अंतर होता है कि चित्त जो है, जो चित्त है वो तीनों गुणों से मिलके बना होता है। होते हैं ना इसमें तीनों गुण चित्त के अंदर, क्योंकि चित्त प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए वो परिणामी भी हो गया। चित्त हमारा कभी जो है किसी टाइप का होता है, कभी किसी टाइप का होता है। इसमें गुणों के अंतर के हिसाब से हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है ना। लेकिन पुरुष तो गुणातीत है, उसमें तो कोई गुण नहीं है। गुण नहीं है तो वो इसीलिए परिवर्तन भी नहीं करता है, परिणाम भी नहीं देता है ना। लेकिन इसके अंदर ज्ञान है और इसके अंदर ज्ञान नहीं है। चित्त के अंदर ज्ञान कौन कराता है? वो पुरुष कराता है। आत्मा जो है वो ज्ञान युक्त है। ठीक है, चित्त का कार्य क्या है? इसको हम एक तरह से हम दर्पण कह सकते हैं, शीशा कह सकते हैं, कि पुरुष जो है इस दर्पण के द्वारा ही वस्तुओं को देखता है। ठीक है, अब ये दर्पण चाहे कैसा भी हो, अगर क्लीन है तो जो चीज जैसी आएगी पुरुष को वैसी दिखाई देगी। और अगर ये दर्पण आपका धुंधला गया है, मिट्टी जम गई है या कुछ और हो गया है, तो वस्तु का विकृत रूप इस पुरुष को दिखाई देगा। राइट? मतलब कि उसको देखने के लिए जो है चित्त जरूरी है, अगर चित्त नहीं है तो हाँ, तो दर्शन नहीं करता। पुरुष नहीं देख पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो चित्त जिस तरह से वस्तु का प्रकाशक है, उस तरह से वो अपना भी प्रकाशक है। लेकिन चित्त से जो दूसरे हम बात करते हैं दृष्टा, कि भाई वो अपने आप को दृष्टा मानने लगता है ना, कि भाई मैं ही हूं सब कुछ। आभास हो जाता है ना उसको, अस्मिता उसी को तो बोलते हैं, कि जब उसको लगता है कि नहीं मैं ही ये कर रहा हूं, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूं, तब। आगे देखिए, आगे अगला 19 वाला सूत्र क्या कहता है कि न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्। अब ये कह रहा है कि न तत्, यानी कि जो ये क्या नहीं कर सकता है? स्व आभास, अपना आभास स्वयं नहीं कर सकता है। ठीक है ना, स्व आभास किसकी बात कर रहे हैं? दृश्य की, क्योंकि दृश्य की बात करें ना, जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, और दिखाई क्या दे रही है हमें? प्रकृति। हाँ जी, प्रकृति। हाँ प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो अपना आभास स्वयं नहीं कर सकती है। प्रकृति खूब जो है ना वो दिखाई दे रही है, सब कुछ है, लेकिन इसी तरह से क्या है, जो चित्त है ये खुद का प्रकाशक नहीं हो सकता। जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति सब कुछ फली फूली हुई है, लेकिन वो खुद प्रकाशित नहीं है। वो स्वयं जो है अपने आप को नहीं जान सकती है। पुरुष ही इसको जानेगा, पुरुष इसका मालिक है और वही इसके द्वारा विषयों को जानता है।
तो प्रकृति का ज्ञान भी करता है, इसके अंदर ज्ञान भी नहीं होता है प्रकृति के अंदर, और पुरुष अपना ज्ञान करता है, फिर अपने ज्ञान के द्वारा फिर प्रकृति का करता है। ठीक है, और इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं, यानी कि पांचों तत्व इसके अंदर हैं ही, है ना ये, लेकिन इन पांचों तत्वों में कहीं भी किसी के अंदर भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है सब चीज की, है ना। तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि सूर्य और चंद्रमा होता है, ठीक है, ये भी प्रकृति के अंदर ही होते हैं सूर्य चंद्रमा वैसे, है ना। सूर्य और चंद्र हो गया। सूर्य तो देखो अपना प्रकाश है इसमें, है ना, दिखते तो हमें दोनों चीजें, सूर्य भी दिखता है चंद्रमा भी दिखता है, और दोनों प्रकाश की वजह से ही दिखते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी चीज प्रकाश होगा जिसके अंदर, तो वही हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ेगी। लेकिन हमें चंद्रमा भी दिखता है, लेकिन दिखता क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, इसलिए हमें चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है, जब वो अपने आप को जानती है, जो ये हम सोच रहे हैं, तो वो किसके द्वारा जान रही है? वो पुरुष के द्वारा जान रही है, क्योंकि पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ रहा है, इसीलिए इसको आभास हो गया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। यानी कि आप अस्मिता से इसकी बात कर सकते हो कि पुरुष जो है वो ये कह रहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ाया, मैंने ये पढ़ा, मैंने उसका ये भला किया, ये किया, वो सब चीजें। तो वो म की जो भावना आती है, वो पुरुष के प्रकाशित करने से आती है। वो एक इस तरह की बात कह रहे हैं। ठीक है, न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्, तो वो स्वयं का आभास दृश्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। एक समय च उभय अन अवधारणम, तो यहां से आप थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद करना, जो नीचे किया हुआ है इसको क्लियरली बोलना है, अन अवधारणम, है ना। तो न मतलब एक समय, एक ही समय में, ठीक है, एक समय का मतलब एक ही समय जो हो गया हमारा, वन टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम में। और च का मतलब और हो गया, और उभय का मतलब है दोनों चीजों का। किन दोनों चीजों की बात हो रही है अभी यहाँ पर? वस्तु और चित्त की बात हो रही है। ठीक है, तो वस्तु और चित्त दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। उभय का मतलब दो चीजें। अन अवधारणम, देखिए धारण करना मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, है ना। और इसका उल्टा हो गया अनवधारण, यानी कि धारण नहीं होती है फिर। यानी कि वस्तु और चित्त, इसका पूरे का मतलब हुआ वस्तु और चित्त दोनों एक ही समय में हम धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ले सकते हो। अभी पहले मेरे वर्ड्स जो है ना, वो मुंह से निकलेंगे, आपके कानों तक पड़ेंगे, लेकिन एक ही टाइम में, अगले क्षण में तो आप समझोगे ना कि क्या आपने सुना। उसका अर्थ जो निकालोगे वो अगले क्षण में निकालोगे। उसी एक क्षण में आप सेम चीज नहीं कर सकते हो। वस्तु यानी कि जो आपने चीज ली, और चित्त के अंदर जो आपकी गई, है ना। तो इसके लिए हमें अलग अलग क्षण चाहिए। एक ही क्षण में दोनों चीजें हमारे चित्त के अंदर नहीं जा सकती हैं, उसकी समझ और वस्तु दोनों ही, है ना। चित्त का मतलब आप यहाँ पर ज्ञान भी ले सकते हो, और बुद्धि भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि वस्तु और वस्तु का ज्ञान दोनों हम केवल एक क्षण में नहीं ले सकते हैं। अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी महर्षि पतंजलि को? क्यों पड़ी? क्योंकि अभी आपको बताया कि उस समय बौद्धवादी जो थे, उनका विचारधारा काफी प्रचलित थी, और उन बौद्धवादी विचारधाराओं के अनुसार एक था कि हर समय हर क्षण चित्त बदल रहा है। जो हम हैं, हमारा चित्त है, हमारा ज्ञान है, वो हर क्षण बदल रहा है। ये क्षण है, मान लीजिए डॉट 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 डॉट, क्योंकि क्या होते, एक क्षण के बाद दूसरा आता है, तो इसी तरह से समय का प्रवाह चलता रहता है ना। तो जो एक क्षण में जो हमारा ये चित्त था, उस चित्त ने हमारा एक वस्तु देखी, दूसरे क्षण में, क्योंकि क्षण तो तुरंत चेंज हो जाएगा, दूसरे क्षण में क्या हुआ? दूसरे क्षण में इस जो ये चित्त था, इसी को ये देखा, क्योंकि ये वाला दृष्टा हो गया और ये दृश्य हो गया। फिर
पहले वाला क्या रह गया, वो दृश्य रह गया, और दूसरे वाला दृष्टा बन गया चित्त, क्योंकि उसने उसको देखा पहले वाले को, और फिर ये भी बीत गया, तो फिर ये वाला दृष्टा बन गया और ये दृश्य बन गया, ये वाला, ठीक है। तीसरा क्षण फिर बीत गया, तो ये अगले वाला दृष्टा बन गया और पीछे वाला दृश्य बन गया। तो इस तरीके से हम जो ज्ञान ले रहे हैं, क्षण बाय क्षण जो ज्ञान ले रहे हैं, तो एक चीज, एक बार हमने एक वस्तु देखी, दूसरे क्षण में हमने 2 वस्तुएं देखी, जाहिर सी बात है कि ज्ञान तो बढ़ेगा ना। तीसरे क्षण में 3 वस्तुएं देखी, चौथे में 4 देखी, पांचवें में 5 देखी, है ना। और हमारा चित्त जो है चेंज हो रहा है एज पर क्षणिकवाद, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है तो फिर हमें तो वो चीजें भूल जानी चाहिए, क्योंकि हमारा चित्त तो पुराने वाला रहा ही नहीं, हमारा तो नया चित्त आ गया। तो ये चीजें हमें याद क्यों है अभी भी? अभी आपने जो पहले वाले सूत्र पढ़े तो आपको वो मीनिंग के साथ में याद है। क्यों याद है? क्योंकि क्षण, वो जो चित्त था वो तो अलग था। अगर ये एक ही होता तो आपको वो याद ना होते। तो यहां पर इसी चीज को साउंड कर रहे हैं ये, कि एक ही समय में वस्तु और उसका जो ज्ञान है वो हम अवधारण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वक्त लगता है, क्षण लगता है जो चेंज होता है। तो ये कंसेप्ट यही कह रहा है कि जो स्मृति है हमारी, जो इतनी पुरानी पुरानी जो चली आ रही हैं, वो स्मृतियां हमें इसी कारण से याद होती हैं कि हमारा ये चित्त जो है क्षण क्षण नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो काफी सारे चित्त नहीं होते हैं, जैसे कि वो क्षणिकवादी बोलते हैं, वैसा नहीं होता है। तो यहां पर ये चीज होगी। अगला है 21 वाला सूत्र, कि जैसे मान लो चित्त के जो विषय होते हैं उसका जब हमारे सामने आते हैं, और जो दूसरे चित्त के जो विषय सहित होते हैं, यानी कि दूसरे भी जो अभी बताया कि एक चित्त, दूसरा चित्त, तीसरा चित्त, तो इस तरह से फिर बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी चीजें, विषय, कितने सारे विषय इकट्ठे हो गए इसके अनुसार, है ना। जब हम ये कहते हैं तो बहुत सारे विषय इकट्ठे हो गए हैं। अब इन विषयों को कंट्रोल या मैनेज कैसे करेंगे? तो एक साथ बहुत चीजों का ज्ञान जो है वो कैसे होता है, क्या चीज घटित हो सकती है अगर एक साथ बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाएं? तो तब कहते हैं कि चित्त अंतर दृश्य बुद्धिर्बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च, यानी कि जो चित्त अंतर्दृश्य है, जो यहाँ पर चित्त के अंतर बताए, ऊपर बताए थे ना, एक चित्त, दूसरा चित्त, तीसरा चित्त, ऐसे करके एक चित्त से दूसरे चित्त का दृश्य होता है, जो क्षणिकवादी हैं वो यही कह रहे थे। और चित्त में जब निरंतर परिवर्तन रहेगा तो एक क्षण में जो एक चित्त है, दूसरे क्षण में दूसरा आएगा, अगले क्षण में तीसरा आएगा, फिर इस तरह से कितने ढेरों 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 चित्त आते रहेंगे। तो जो पहला चित्त है उसके बाद जो दूसरा आया, उसके बाद वो दृश्य और दृष्टा वाली बात हो जाएगी ना इन सब में। तो इस तरीके से जो इनका अंतर्दृश्य है, चित्त का जो अंतर्दृश्य है, एक दूसरे को जो देखना और दिखना है, दिखाना और देखना है, वो चीज है, उनमें आप देखो कितनी चीजें ऐड हो जाएंगी लास्ट तक आते हैं। और हमारा जीवन कितना होता है? 80 या 100 साल। अगर हम इतने करोड़ों अरबों क्षणों को जिएंगे तो हमारी जो स्मृति है, स्मृति संकरश्च, स्मृति का संकरश्च हो जाएगी, मिल जाएगी, किसी का कुछ पता नहीं लगेगा, यानी कि वो खिचड़ी हो जाएगी, बिल्कुल पता ही नहीं है कि मटर कहाँ थे, बीन्स कहाँ थे, और कौन सी चीज कहाँ थी, है ना। तो सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, कुछ भी नहीं पता लगेगा कौन सी चीज का क्या मतलब है, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज है कि बुद्धिर बुद्धे जो है, बुद्धि बुद्धि मतलब, पहले एक आपने देखा होगा कि महर्षि पतंजलि की एक खास बात है कि जब भी वो सूत्रों का निर्माण किया उन्होंने, तो एक ही शब्द को उन्होंने एक सूत्र में 2 बार नहीं डाला, जबकि वो चाहते थे कि उसी चीज का मीनिंग निकले। तो बुद्धि बुद्धे का मतलब यहाँ पर चित्त से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी चित्त है वैसे ही, बुद्धि बुद्धे जो है, तो चित्त के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 2 बार आ जाता ना, नहीं तो चित्त अंतर्दृश्य, चित्त
का जो आगे है बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग, तो वो 2 बार ना करके उन्होंने एक ही बार कर दिया। तो अति प्रसंग मतलब यानी कि जहां तक इसकी सीमा जा सकती थी, कहां तक कि मान लो जीवन है हमारा, इतना साल हम जी रहे हैं, जितने साल भी जी रहे हैं, हर एक का अपना अपना जीवन होता है, तो उसमें जहां तक भी हम चित्त को लेके चलेंगे तो फिर हर सेकंड जो चित्त बदल रहा था तो वो कैसे मैनेज होगा? अनवस्था का हो जाएगा ना, फिर वो कोई भी अवस्था रहेगी ही नहीं, सब मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, चित्त अंतर दृश्य बुद्धिर बुद्धे अति प्रसंग, जो अति प्रसंग हो जाएगा उनमें अनवस्था का दोष आ जाएगा, अनवस्था का, और स्मृति जो है वो संकरश हो जाएगी, सब एकदम से मिलजुल जाएगी, उसमें कुछ भी जो है हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमने कब क्या देखा था क्या नहीं देखा था, राइट ना। और ये तो क्षण क्षण में पता नहीं कितने अरबों खरबों क्षण हो जाते हैं हमारी जिंदगी के। इसमें कोई कुछ डाउट? वो वाला मैम चित्त निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, अच्छा वो वाला, ओके। इससे इसका थोड़ा सा वो है ना विरोधाभाव। इसमें विरोधाभास आप कह रहे हैं, चित्त अस्मिता मात्रात? नहीं नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही अलग था ना। उसमें तो हमने जो सिद्धियां प्राप्त की थी उसके द्वारा हम जो जाति अंतर कर रहे थे, है ना, हाँ, वो कॉन्सेप्ट अलग था। यहां पर ये महर्षि पतंजलि क्षणिकवाद का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो वाला। हाँ, तो जैसे निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, तो इसको कैसे दो वाले से कैसे रिलेट कर रहे हैं? इसमें 2 मतलब वाले से कि कहाँ रिलेट किया हमने? जैसे कि 4 वाला 2 से रिलेट है ना? देखिए 4 वाला 2 से वो तो ऊपर की बात हो गई ना, वो अलग स्टोरी थी, हाँ हाँ, वो अलग स्टोरी थी, वो यहाँ का नहीं है। वो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जिस तरीके के आप रूप धारण कर रहे हो, भेष धारण कर रहे हो, भेष बनाते थे ना पहले के देवता लोग, राक्षस जी जी। लोग, वो भेष है वो वाले। ठीक है, और अच्छा उन भेषों में जो भी चित्त होता था उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर क्षणिकवाद का विरोध हो रहा है कि जो अच्छा। क्षणिकवादी मानते, क्योंकि उन दिनों में क्षणिकवाद क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि महर्षि पतंजलि के टाइम पे वो था और वो विचारधारा थी, तो ऑब्वियस है कि जिस विचारधारा जो टाइम स्पैन में चल रही होती है उसको महर्षि पतंजलि अपने शब्दों के द्वारा जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि चित्त ऐसे ऐसे नहीं होता है, क्योंकि उस समय में कंसेप्ट यही था, जी जी, ठीक है है। ना। तो यहाँ पर वो चीज कह रहे हैं कि अगर ये ऐसी बात होती कि चित्त अंतर से और ये सब हो जाता, दृश्य जो है ना बदल जाते अगर चित्त के अंतर से, तो अति प्रसंग हो जाते सारे के सारे, है ना। मतलब चित्त अनेक नहीं हो सकते। हाँ, चित्त अनेक नहीं हो सकते, क्षण क्षण नहीं बदलते हैं, ऐसे नहीं है कि एक क्षण में आया तो दूसरा, इसीलिए तो क्षणिकवाद बोला था ना उसको, बौद्ध धर्म को। जी जी, तो ठीक यहाँ पर वो क्षणिकवाद का विरोध कर रहे हैं बेसिकली। ठीक। ठीक है, आगे करना है ना कि नहीं करना है? कितना हो गया मैम? आई थिंक 5 हो गए क्या आज के? देख लो, करना है तो कर लो। 5 हो गए हैं मैम वैसे आज एक के। बार 4th वाला श्लोक सूत्र दिखाना। 4 वाला, 4 में निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा था। हो गया। मैम एक आता है ना, हाँ ये प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम हाँ चित्तम एक अनेकेशाम। हाँ मैं भी वो सर की तरह ही थोड़ा सा मैं भी वही लिंक कर रही थी कि यहाँ पे अनेकेशाम के बारे में बात हो रही है और वहां पे भी हम एक चित्त के बारे में बात करें कि वो अनेक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या सिद्धियों को लेके बताया गया है? नहीं, यहाँ चित्त की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसेप्ट, बट ये है कि जो सिद्धि के अंदर हम जाति के अंतर का परिणाम देख रहे थे, यानी कि
चित्त हमारा अस्मिता, ये वाला चित्त मूल है, मूल चित्त ये कहेंगे हम, ठीक है। और इसी का नाम हमने दे दिया अस्मिता, ठीक है, अस्मिता मात्रा, क्योंकि मैं एक मूल चित्त हो गया म। यही वाला जो मूल चित्त है ये अनेक चित्तों का निर्माण करता है, अनेक शाम, जो अनेक प्रवृत्ति भेद। यहां पर अगर ये हाथी बना था, यहाँ पर घोड़ा बना था, क्योंकि भेष बदले ना अलग अलग, यहाँ पर चींटी बना था, यहाँ बंदर बन गया मान लो, तो सबके आपके शरीरों में फर्क है। और शरीरों में फर्क तो चलिए आपका भौतिक रूप हो गया, लेकिन इनके चित्तों में फर्क है। अगर बंदर जो है बंदर की तरह ही तो बिहेव करेगा, वो हाथी की तरह थोड़ी बिहेव करेगा, है ना। अगर कोई भी योगी, चाहे वो राक्षस योनि का हो चाहे वो देवता का हो, ठीक है, योगी का मतलब है जिसके पास सिद्धियां हैं, आप ये कह सकते हो वैसे, क्योंकि देखो राक्षस लोक में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खूब ध्यान उपासना खूब करते हैं और सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, राइट। तो जब इनके अंदर लड़ाई होती है मान लो, और किसी ने बंदर का रूप धारण कर लिया, तो बंदर का रूप धारण करने के बाद पैरों पे ही तो उछलेगा ना, पेड़ों पे उछलेगा, वो उछलेगा ना। जी मैम। तो फिर उसके अंदर जो उछलने वाला जो चित्त है, वो वाला जो चंचल चित्त है, क्या वो हाथी के जैसा मस्त हो सकता है? नो मैम। नहीं। तो जो मूल चित्त है वो यही सोच करके तो रूप धारण करेगा अपना कि मैं बंदर बन जाता हूं, मीन्स वो चंचल वाला है। अगर उसको बहुत छुपना है किसी की आंखों से, तो वो चींटी बन जाएगा, है ना। अगर उसको और कहीं तेज गति से दौड़ना है, कुछ भी करना है, मतलब वो एक अलग पर्पज है, वो घोड़ा बन जाएगा या हाथी बन जाएगा। जी मैम। तो इस तरीके से जो इनके टेम्परेरी चित्त हैं, टेम्परेरी हैं ये सारे, क्योंकि ये हमेशा के लिए क्यों करेंगे, मनुष्य जीवन तो अपना बहुत अमूल्य होता है, वो इन रूप को क्यों धारण करेंगे, है ना। वो करते हैं यहाँ पर सिर्फ ओकेजनली, कभी कभार जब उनको जरूरत पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है तो उस चित्त के उस शरीर के अंदर, यानी हाथी घोड़ा चींटी बंदर, इन सभी शरीरों के अंदर वो केवल और केवल उन्हीं के जैसा ही तो चित्त डालेंगे ना। इसीलिए उनकी सबकी जो प्रवृत्ति है वो भेदी होती है। कहते हैं कि अगर अलग अलग प्रवृत्ति वाले जो चित्त हैं, इनको संचालित कौन करता है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, इनको संचालित कौन करेगा, मूल चित्त अपना, चित्तम एकम, वो एक ही चित्त करेगा संचालित, जो हमारा मूल चित्त होता है। अनेके शाम मतलब अनेक चित्तों को, अनेक चित्तों। ठीक है। ओके मैम। हाँ हाँ मैम, अब क्लियर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये क्षणिकवाद से रिलेटेड है अपने नवीन जी, ठीक है। आगे वाले जो हैं, अब जैसे जैसे इसका, हाँ जी, अब धीरे धीरे मैम करिए, 5 तो पढ़ लिया, इनको याद भी करना। हाँ याद कर लीजिए, ठीक है। तो अपने आज हो गए कितने, 21 हो गए ना, तो बाकी बचा है बस 2-3, मुश्किल से 3 दिन और लगेगा, मुश्किल से, नहीं तो 2 दिन में भी निपट जाएगा। संडे को भी कहोगे तो क्लास ले लेंगे, संडे तक निपटा देते हैं इसको, बोलो मैम एक और करवा दीजिए ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, चलिए एक और कर देते हैं, 22 वाला कर लेते हैं आज, कि चित्ते अप्रतिसंक्रमाया तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। तो यहाँ पर चित्तेर, चित्तेर का मतलब क्या हुआ, चित्ते, बताएं जरा। चेतन पुरुष। या बिल्कुल, देखो वैसे चित्त जो है ना, आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते हैं, जो बिल्कुल कह सकते हो आपकी चित्त तो चित्ती होता है। चित्ते क्या है ये, चित्ते मतलब जो चित्त का स्वामी है समझ लो, है ना, चित्ते जिसके अंदर चित्त है। तो चित्त अप्रतिसंक्रमाया, यानी कि सक्रिय, प्रतिसंक्रमाया मतलब कि जो क्रियाशीलता होती है उसको अ लगने से क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, है ना। संक्रमायाश्च, यानी कि जो क्रियाशील था, क्रियाशील कौन था, प्रकृति। प्रकृति थी। अब प्रकृति का उल्टा क्या है, चित्ते, चित्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो चित्ते क्रियाशील का ये अ लग गया है पहले, तो अक्रियाशील हो गया, ठीक है। और तद आकार, इसके आगे ये तो ये सेम वर्ड है ये वाला, तद, तद मतलब
जो जब वो आकार ग्रहण कर लेता है, तद आकार, यानी कि चित्ते जो है वो क्या करता है, जब वो आकार ग्रहण करता है, शरीर जब ग्रहण करता है, तब स्वबुद्धि संवेदनम, तो तब वो अपनी बुद्धि का संवेदन करता है, यानी कि ज्ञान करता है। यानी कि चेतन पुरुष जब, उसका स्वरूप तो निष्क्रिय है, स्वरूप से वो निष्क्रिय है, लेकिन जब वो आकार में आता है, आकार बोला ना, आकार आपत्तौ, जब वो आकार में आता है, चाहे वो मनुष्य के आकार में आए, चाहे किसी और जीव के आकार में आए, तब वो क्रियाशील हो जाता है, परिणामी हो जाता है ना। तो चेतन जो है वो अपरिणामी है, सबको मालूम है, और वो नित्य भी है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर और तीसरे शरीर वो ट्रेवल करता रहता है, लेकिन वो नित्य है। पुरुष को नित्य माना जाएगा, राइट ना, पुरुष नित्य है। लेकिन चित्त और वस्तुएं जो है वो नित्य नहीं है, यानी कि चित्त और पुरुष किसके उसके अंदर आ गई, वस्तुएं प्रकृति के अंदर आ गई। तो वो प्रकृति मूल तो है नित्य, लेकिन उसकी जो वस्तुएं हैं वो अनित्य होती हैं, क्योंकि इन पंच महाभूतों से या किसी भी चीज से मिल करके जो भी चीज बनी हो, यानी कि वो मिलावटी, और मिलावटी चीज का अंत निश्चित है। ठीक है, तो पुरुष निष्क्रिय हो गया तो शरीर में क्रिया क्या होगी, बताओ। अगर पुरुष निष्क्रिय है और शरीर में क्रिया अगर हो रही हो, तो फिर इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि पुरुष क्रिया कर रहा है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो भी शरीर बनाया गया, अगर पुरुष को उसमें से निकाल दो तो वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है ना। जी मृत मैम। हो जा। हाँ, और अगर उसमें से पुरुष डाल दो तो वो क्रिया करने लगता है, क्रियाशील हो जाएगा। क्रियाशील हो जाएगा, है ना। और समझ बूझ की प्रक्रिया भी किसमें नहीं होती है, प्रकृति में नहीं होती है। कुछ भी चीज प्रकृति में नहीं है, प्रकृति अपने लिए होती ही नहीं है। प्रकृति में ना अपनी कोई स्मृति है, ना कोई ज्ञान है, ना कुछ और है, इसके अंदर क्रियाशीलता कुछ नहीं है। लेकिन पुरुष में है, अलग अलग तो दोनों कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मिल जाते हैं तो वो क्रिया भी करने लगते हैं, ज्ञान भी करने लगते हैं, स्मृति भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है फिर तो। तो ये चीजें ये कह रहे हैं कि जब चित्ते जो है, यानी कि पुरुष जो है वो आकार में आता है, तब अपनी बुद्धि का संवेदन करता है। वैसे वो मूलतः क्या है, अप्रतिसंक्रमाया, वो क्रियाशील अक्रियाशील है, यानी कि वो हरकत नहीं करता है, क्रियाशील नहीं होता है। लेकिन जब वो आकार में आएगा तब अपनी बुद्धि का वो संवेदन करेगा, समझेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं यानी कि कोई चीज उसको चाहिए क्रिया करने के लिए, है ना। अब जैसे कि मान लो माँ की जो भावना आती है वो कैसे आती है कि मैं यहाँ से अगर हिसार चली जाती हूँ तो मम्मी कहेंगी कि बेटा आ गया, हाँ मम्मी मैं आ गई, है ना, मैं आ गई। लेकिन क्या मैं पैदल गई हूँ कि कैसे गई हूँ, गई कौन, किसके अंदर बैठ के गई थी, मैं किसी गाड़ी के अंदर बैठ के गई थी तो फिजिक तो वही है, लेकिन क्रिया उस पुरुष के बैठने से हुई है, वैसे नहीं हुई है ना। ऐसे ही बिजली के तार वगैरह कहते हैं ना, कि जो हम बिजली के तारों से ही बिजली ट्रेवल करती है, आप वैसे ट्रेवल करके दिखाओ ना, नहीं दिखा पाओगे, यानी कि उसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो ऐसा किस कारण से होता है, दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चलिए कल करते हैं फिर इसको आगे।